हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे राजनांदगांव की बड़ी खबर के साथ। राजनांदगांव स्थित मां बम्बलेश्वरी देवी मंदिर के पास पोल्ट्री फार्म में बन रहे इलायची दाना चढ़ाने का मंदिर ट्रस्ट ने खंडन कर दिया है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट इलायची दाने की खरीद नहीं करता। यहां नारियल के प्रसाद का वितरण किया जाता है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने इलायची दाने का प्रसाद वितरण की जो अफवाहें चल रही हैं उनका खंडन किया। आपको बता दें कि पोल्ट्री फार्म में इलायची दाने के निर्माण का खुलासा होने पर मंदिर में प्रसाद को लेकर हड़कंप मच गया था। अब मंदिर प्रबंधन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो कल इस तरह की खबरें आई कि एक पोल्ट्री फार्म जहां पर इलायची दाना बनता है वो प्रसाद के लिए सप्लाई होता है मंदिर के आसपास की दुकानों में। अब मंदिर प्रबंधन कह रहा है कि वो इलायची दाने की खरीद नहीं करता। विवाद बढ़ने के बाद अब मंदिर प्रबंधन ने सफाई भी दी है। इस तरह का जो प्रसाद मिलता है आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, और एक तरफ इलायची दाना, कल जो खबर सामने आई कि पोल्ट्री फार्म में बन रहा है। बम्बलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा कभी भी किसी भी फैक्ट्री से इलायची दाने की खरीदी नहीं की जाती, ना ही मंदिर परिसर में इलायची दाना का प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। मंदिर में हमेशा की तरह श्रद्धालु द्वारा जो नारियल चढ़ाया जाता है उसी को बधार कर उसका वितरण किया जाता है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश से और ज्यादा जानकारी लेंगे। राकेश, क्या कुछ अब तक निकल कर आया है? अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, उस इलायची दाने का तो इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। जी ललित, निश्चित ही कह सकते हैं कि ये मंदिर समिति के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना है कि इलायची दाना का उपयोग मंदिर के प्रसाद में नहीं होता है। और नवरात्रि में जो प्रसाद, जो भक्तगण नारियल चढ़ाते हैं उसका प्रसाद बढ़ता है, और साथ ही नवरात्रि में जो नारियल नहीं तोड़ा जाता है ऊपर मंदिर में, इस दौरान वहाँ मिश्री बांटा जाता है ट्रस्ट समिति के द्वारा। लेकिन जो खाद्य एवं औषधि विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना था, कल हमने उनसे बाइट ली थी, तो वो कह रहे थे कि डोंगरगढ़ मंदिर परिसर की जो दुकानें हैं, आसपास की दुकानें हैं, जिले की दुकानें हैं, वहां इस इलायची दाने की सप्लाई होती है। और इस बात को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था, आस्था से खिलवाड़ की बात आ गई थी। लेकिन लगातार जो मंदिर समिति है, मंदिर प्रबंधन है, उनका कहना है कि इस प्रसाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और मंदिर समिति का इससे कोई लेना देना नहीं है। और मंदिर समिति ये भी बता रही है कि हम किसी से टेंडर नहीं हुआ है, ना हम किसी से प्रसाद लेते हैं, ना हमारी किसी से एग्रीमेंट हुई है कि यहाँ से प्रसाद लेना है और बेचना है करके। मंदिर समिति खुद अपना प्रसाद मंदिर समिति की निगरानी में, देखरेख में बनाती है, और इन प्रसादों का वितरण भक्तों को किया जाता है। और यहाँ जो भोग लगता है वो प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है, जिसमें दाल चावल और अन्य सामान। बिल्कुल ठीक 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 ठीक। बहुत धन्यवाद राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राकेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरीके से जो मंदिर प्रबंधन है वो अब सफाई दे रहा है। इधर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जो आंच है वो झारखंड तक पहुंच गई है। शराब घोटाले में झारखंड के कुछ लोगों पर केस दर्ज किया गया। सरकारी अफसर और कारोबारियों पर केस दर्ज हुआ है। एसीबी ने ये एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों की माने तो झारखंड के नेताओं के ये करीबी बताए जा रहे हैं, जो कारोबारी और अफसर हैं जिन पर यह मामला दर्ज हुआ है। शराब घोटाले की जांच की आंच अब झारखंड तक पहुंच चुकी है। झारखंड के कुछ अफसरों और व्यापारियों पर नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू ने धारा 120B 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और एक बड़े जो आरोपी हैं शराब घोटाले के, अब उसकी धरपकड़ आने वाले समय में शुरू हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला का आरोप लगा था, जिसमें जो व्यापारी अनवर ढेबर, अधिकारी अनिल टूजेरा, अरविंद सिंह जैसे लोग अभी सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं। और अब पूछताछ में एक नया खुलासा हुआ है, जिसके तहत झारखंड के व्यापारी और अधिकारियों पर फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। तो हो सकता है आने वाले समय में गिरफ्तारी है और भी की जा सकती है। तो शराब घोटाले की जो आंच है अब झारखंड तक जा पहुंची है। कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारियां भी जाहिर तौर पर आगे बढ़ेंगी। और अब जबलपुर से बड़ी खबर, ग्रे आयरन फाउंड्री के अधिकारी ने 1 लाख की रिश्वत मांगी है। सीबीआई ने रिश्वत मांगने वाले अधिकारी पर एफआईआर दर्ज की है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बदले घूस मांगी गई। जीआईएफ के वर्क्स मैनेजर गौरव कुशवाहा पर यह कार्रवाई हुई है। सीबीआई की टीम ने अधिकारी के दफ्तर से दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। मेसर्स विनायक सर्विस एजेंसी ने इसकी शिकायत की थी। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के बदले घूस, 1 लाख की रिश्वत। जीआईएफ के वर्क्स मैनेजर गौरव कुशवाहा पर यह कार्रवाई हुई है। मेसर्स विनायक सर्विस एजेंसी ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी। सीबीआई की टीम ने अधिकारी के दफ्तर से दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। अधिकारी ने 1 लाख रुपए मांगे थे कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र देने की एवज में। जीआईएफ का ग्रे आयरन फाउंड्री का जो अधिकारी है, 1 लाख की रिश्वत के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। और बलरामपुर में हुआ है न्यूज 18 की खबर का असर। विशेष पिछड़ी संरक्षित जनजाति पंडों के 5 लोगों की मौत के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग गांव में पहुंचा। अब घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। 12 दिन में 5 पंडो जनजाति के लोगों की मौत हो गई। समाज के लोगों ने सरगुजा कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी संरक्षित जनजाति के लोग रहते हैं। सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, खबर का असर? कि न्यूज 18 की खबर का एक बार बड़ा असर देखने को मिला है, जहां कल न्यूज 18 ने जो 12 दिनों में 5 पंडो जनजाति के लोगों की मौत के मामले की खबर को बड़ी प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आई है और विशेष पिछड़ी संरक्षित जनजाति पंडो बसाहटों में स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंच रहा है। घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रहा है। उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाइयां भी मुहैया कराई जा रही है। कल न्यूज 18 इस खबर को बड़ी प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई है और लगातार गांव-गांव पहुंचकर, घर घर पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है और शिविर लगाने की भी बात कह रही है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी संरक्षित जनजाति जो पंडो समाज के लोग हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहा जाता है, वो निवास करते हैं, जिनको लेकर समाज के लोगों ने पूरी जानकारी सरगुजा कमिश्नर को दी थी कि उनके जो समाज के 5 लोगों की 12 दिन में मौत हुई थी, जिसके बाद सरगुजा कमिश्नर की शिकायत के बाद न्यूज 18 ने इस खबर को पूरे प्राथमिकता के साथ दिखाया था और खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, लगातार घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है और उन्हें दवाई मुहैया करा रही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बालोद से, जहां फर्जी नक्सली बना युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए नक्सली बनकर यह सरेंडर करता और सरेंडर करके फिर पुनर्वास योजना का लाभ लेता, लोन वर्राटू जैसे जिस तरह की योजना। लेकिन पुलिस की सूझबूझ से इस युवक की पोल खुल गई। मोहल्ला मानपुर कमेटी का ये खुद को सदस्य बता रहा था और इसके बाद जब पोल खुली तो फर्जी नक्सली समेत 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। ये सुदेश नेताम नाम के मानपुर मोहल्ला के व्यक्ति के साथ मिलकर ये यहाँ उपस्थित हुए थे और इनका ये कहना था कि ये लोग माओवादी हैं, माओवादी नक्सली मानपुर मोहल्ला एरिया कमेटी में रहे हैं और इस तरीके से ये शासन की जो पुनर्वास योजनाएं हैं, समर्पण के बाद जो मिलती है लाभ, उन सब का लाभ लेने की नीयत से जो है ये यहाँ उपस्थित हुए थे और अपने आप को जो है
नकली बताकर इसका लाभ लेना चाहते थे। जो इसकी जब तस्दीक की गई और पूछताछ की गई और अच्छे से उसका वेरिफिकेशन किया गया तो ये बात पाया गया कि ये लोग जो है ये नकली है और इस तरीके का नहीं है ना, ये केवल सुविधाओं का लाभ लेने के लिए झूठ बोलकर इस तरीके। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फर्जी नक्सली बनकर फायदा उठाने की कोशिश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, हाल में ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जो सुरक्षा बल है लगातार हावी हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर नक्सली लीडरों का इनकाउंटर भी किया, साथ ही साथ बड़ी संख्या में सरेंडर भी हो रहे हैं। सरकार जो है सरेंडर नक्सलियों को पूरा पैकेज देती है, उनका पुनर्वास करती है, उन्हें आर्थिक मदद देती है, तरह तरह के योजनाएं सरकार की पैकेज में होते हैं। और उसी की लालच में इन युवकों ने ये कदम उठाया था कि खुद को नक्सली बताकर सरेंडर करने का जो प्लानिंग की थी, इन्होंने एक ढोंग रचा था। लेकिन पुलिस जो है अक्सर सरेंडर से पहले पूरा क्रॉस चेक करती है कि ये जो सरेंडर करने वाला व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी क्या है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड या नक्सल रिकॉर्ड क्या है। वहीं ये युवक पकड़ा गया और बाद में फिर पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया। धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से। जीएचएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही। गंभीर हालत में अस्पताल के पास गार्ड मिला है। गार्ड जो था वो घायल था और लोगों ने कहा इसका इलाज होना चाहिए, लेकिन उससे इलाज नहीं मिला। जीएचएम अस्पताल में गार्ड का इलाज नहीं किया गया। घायल गार्ड का इलाज जीएचएम अस्पताल ने नहीं किया। रायपुर में मानवता मर सी गई है। देखिए, अस्पताल के सामने एक गार्ड तड़प रहा है और इसी अस्पताल में, निजी अस्पताल में वो काम करता था, लेकिन स्टाफ को कहने के बाद भी यहाँ कोई उसे अंदर उपचार के लिए नहीं ले जा रहे हैं। और जब हमने 112 को इसकी सूचना दी है तो 112 की गाड़ी यहाँ आ रही है, लेकिन आप देखिए लगभग आधे घंटे से ये गार्ड बेहोश होकर के गिरा है और तड़प रहा है, लेकिन अभी तक इसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को भी दी गई है, लेकिन वो इसको लेने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सूचना 112 को दी गई है। देखना यह है कि कौन आता है, कौन इसकी जान बचाता है। अगर ऐसे अस्पताल प्रबंधन इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें सामने आएगी। एक गार्ड तड़प रहा है, उसको अस्पताल वाले ही नहीं ले रहे हैं इलाज के लिए। हाँ, मैंने भी तो उसको गार्ड को बोला, गार्ड कुछ जवाब नहीं दे रहा है, वो मैडम भी कुछ जवाब नहीं दे रही है। मैं भी फोर्स लगा के बोला भाई अंदर तो लो यार, मानवता है यार, आदमी तुम्हारे सामने मर रहा है। हमने 112 को सूचना दिया, ये बिल्कुल गलत बात कही जाए। बोले तो है सर, वो ध्यान नहीं दे रहे, क्या बताऊं उसको, ध्यान नहीं दे रहे सर, बताओ थोड़ा बड़ा विचार रहा है। आप तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार अस्पताल प्रबंधन को इसको उपचार के लिए लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इसे उपचार के लिए लिया नहीं जा रहा है। फिलहाल ये जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन जब तक 112 नहीं पहुंचेगी तब तक इसको कुछ हो भी नहीं सकता, कुछ उपचार हो भी नहीं सकता। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, आपकी रिपोर्ट हम अभी देख रहे थे, उसकी शुरुआत में आपने कहा मानवता की मौत हो गई है, हकीकत यही है। युगल जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। मानवता की मौत छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जरूर हो गई है। राजधानी है, इसे राजधानी कहते हैं। और आप देखिए एक बड़ा अस्पताल जिसके सामने गार्ड पता नहीं किस तरह से वो गिरा है या फिर उसे मारा गया है, और उसी अस्पताल का वो गार्ड है और बाहर फर्श में तड़प रहा है। बारिश भी हो रही है, बावजूद इसके कहने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन उसका उपचार नहीं करते। आखिर ये किस तरह के चिकित्सीय व्यवस्था है, किस तरह की ये जो मानवता है, ये समझ में नहीं आता। जब हमने उस घायल गार्ड को देखा तो इसकी सूचना 112 को दी और 112 तत्काल वहां पर मौके पर पहुंच करके जो घायल गार्ड है उसे उपचार के लिए वहां से ले जाया गया है। लेकिन इससे पहले स्थानीय लोग वहां पर थे, अस्पताल प्रबंधन को अनुनय विनय करते रहे, लेकिन वो इलाज करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि एक स्टाफ बाहर आकर के नहीं देखा कि आखिर उस गार्ड को हुआ क्या है। जिस तरह से उसे चोटें आई है तो लोग बता रहे हैं कि वो गिरा है, लेकिन आंख में भी चोटें हैं, सर पर भी चोटें हैं, तो हो सकता है कोई मार कर भी उसे वहां पर फेंक दिया होगा। तो सवाल तो कई हैं। और इस तरह से सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल प्रबंधन है कि स्टाफ है, वो गार्ड है और वहीं पर तड़प रहा है, तो आखिर उसका इलाज है वो क्यों नहीं किया गया। ललित
ये सही बात है। कई सारे सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े हो रहे हैं। सामाजिक ताने बाने के लिहाज से इससे ज्यादा बुरा वक्त नहीं है। बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर बलौदाबाजार पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज और न्याय यात्रा से पहले सोना खान पहुंचे शहीद वीर नारायण सिंह के समाधि स्थल। गिरौदपुरी से न्याय यात्रा शुरू होनी है। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यात्रा चलेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के लिए सोना खान पहुंचे हैं बैच। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास के तपोभूमि पर हम उनके चरण स्पर्श कर हम इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये हमारा गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक हमारा न्याय यात्रा रहेगा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। इसका मकसद है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में वर्तमान 9 महीने की सरकार में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को इन्होंने बर्बाद कर दिया। लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, माता बहनें सुरक्षित नहीं है। बलौदाबाजार घटना देखे, आपका वर्धा घटनाओं को देखे, इस तरह से घटनाएं बढ़ रही, अपराध बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ को इन्होंने जहां शांति का प्रदेश। खबर रायपुर से पंचायतों के कामों की समीक्षा होगी। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव इनकी समीक्षा करेंगे। राज्य की सभी नगर पंचायतों में किस तरह का काम चल रहा है, क्या टारगेट दिया गया था, क्या रफ्तार है। अधिकारियों नगर पंचायतों के सीएमओ के साथ बैठक, योजनाओं और विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगे। नगर पंचायतों में आय व्यय, राजस्व वसूली, कमाई खर्चा, लेन देन, इन सब पर विस्तार से इस दौरान चर्चा होगी। और खबर रायपुर से, आज कोर्ट में सरेंडर करेगा शोएब ढेबर। मारपीट के एक मामले में एसडीएम कोर्ट ने इसे जमानत दी थी। आज सेशन कोर्ट में जो शोएब ढेबर है वो सरेंडर करेगा। शोएब पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज है। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर का बेटा है शोएब। चाचा महापौर हैं हमारे, बीच में इस वजह से भी यह चर्चा में रहा। शराब घोटाले में जेल में बंद है अनवर ढेबर यानी पिता, और अब कोर्ट में सरेंडर करेगा शोएब ढेबर। रायपुर से बड़ी खबर, अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने खुदकुशी कर ली। अस्पताल के रूम नंबर 1 में फांसी लगा ली। तिल्दा के श्री उत्तम हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने खुदकुशी कर ली। रूम नंबर 1 में फांसी लगाकर जान दे दी। तिल्दा के श्री उत्तम हॉस्पिटल का यह पूरा मामला। सक्ती जिले के छीता पड़रिया गांव में गुरु श्री मिनरल्स पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का मामला सामने आया। आरोप लग रहा है डोलोमाइंस खदान का संचालन अवैध तरीके से करने के आरोप लग रहे हैं। बंद खदानों पर भी 3 साल से फर्जी रॉयल्टी जारी कर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि खदान को 30 साल की लीज पर लिया गया था, लेकिन खदान से 5 साल में ही खनिज निकाल लिया गया। खदान बंद हो गई, लेकिन फिर भी सरकार को चूना लगाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने गुरुश्री मिनरल्स पर कार्रवाई करने की मांग की है। मौजूद है छीता पड़रिया गांव में, जो बाराद्वार क्षेत्र में डोलोमाइट खदान संचालित हो रहा है। यहाँ लगातार कई तरह के अवैध गतिविधि का शिकायत मिला है और जांच जो है अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी है। गुरुश्री मिनरल द्वारा डोलोमाइट की जो खदान है वो 40 साल की लीज में लिया गया था। हम दिखा रहे हैं कि 40 साल से पहले, बल्कि 10 ही साल में अपना सारा खनिज यहाँ से निकाल लिया गया है। उसके बाद भी यह 3 साल से बंद होने के बाद भी रॉयल्टी जारी हो रही है। ये कई तरह के अवैध तरह के खनिज रॉयल्टी में हेराफेरी का मामला जो सामने उजागर हो रहा है। ये से प्रतीत होता है कि नियति और इनकी नीयत पर खोट है। अब देखते हैं कि माइनिंग अधिकारी और ऊपर के जो अधिकारी हैं शिकायत के बाद किस तरह की कार्रवाई करते हैं और इस डोलोमाइट के अवैध संचालन पर किस तरह रोक लगाती है और जुर्माना की जो प्रावधान है उस पर किस तरह के लागू करके इनके द्वारा अवैध गतिविधि पर रोक लगाती है। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18 जांजगीर चांपा। जशपुर में भारी बारिश से बादलखोल अभयारण्य इलाके के 10 गांव टापू में तब्दील हो गए। नदी नाले के पुल और रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। कई गांवों का जिला और विकासखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा।
और जशपुर पहुंचे पूर्व मंत्री गणेश राम भगत का अनोखा अंदाज देखने को मिला और यहां पूर्व मंत्री पारंपरिक छत्तीसगढ़िया लोकगीत गा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी गीत पर डांस करते नजर आए पूर्व मंत्री गणेश राम भगत। लुंगी पहनकर गीत गाते डांस करते नजर आए और अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और अब टॉप 20